हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो ग्रुप था उसकी डेफिनेशन को अपन ने डिस्कस किया था कि ग्रुप जो होता है वो किस तरह से डिफाइन होता है, क्या क्या उसकी प्रॉपर्टीज़ रहती है, और ग्रुप का अपन ने एक और टाइप जो था कम्यूटेटिव ग्रुप है यानी आबेली ग्रुप था, उसको भी अपन ने डिस्कस किया था। तो ग्रुप के लिए जब अपन ने डेफिनेशन डिस्कस की थी तो अपन ने देखी थी कि उसके अंदर कितनी प्रॉपर्टीज़ फॉलो होती है। 4 प्रॉपर्टी, पहली क्लोजर, दूसरी अपनी एसोसिएटिव, थर्ड अपनी तत्समक और फोर्थ अपनी जो प्रतिलोम वाली जो कंडीशन होती है वो यहाँ पे फॉलो होती है। ठीक है, ये तो अपन ने ग्रुप के लिए देखा था। लेकिन जब अपन ने क्रम विनिमय ग्रुप यानी आबेली ग्रुप की बात की थी तो उसके अंदर अपन ने संक्रिया की क्रम विनिमयता को भी वहाँ पर डिस्कस किया था कि कोई भी जो संक्रिया है वो किस तरह से यहाँ पे क्रम विनिमयता को डिफाइन कर सकती है। क्लियर है अच्छे से? तो देखिए, क्रम विनिमयता दोनों तरह के ग्रुप जो थे उनको अपन ने यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। आज जो है वो अपन यहाँ पे ग्रुप के एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से अपन कोई अपना जो संक्रिया अपने पास गिवन है, बाइनरी ऑपरेशन अपने पास गिवन है, तो उसको अपन यहाँ पर ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं। तो एक अपन सिंपल सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसकी हेल्प से अपन ये प्रूफ करेंगे कि वो कैसा ग्रुप है। ठीक है, तो अपने पास एक जो है, सिद्ध कीजिए कि धनात्मक परिमेय संख्या, मतलब जो अपनी वैल्यूज़ हैं, जो अपने पॉइंट्स है वो कहाँ से आ रहे हैं? क्यू प्लस से। क्यू प्लस यानी धनात्मक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या तो आप सभी जानते होंगे जो भिन्न वाली संख्याएं होती है। ठीक है, और उनमें से भी कौन सी परिमेय संख्या है? सभी धनात्मक परिमेय संख्या है। ये सेट अपन लेके चले हैं, जैसे उसमें जी लेके चलते हैं वैसे इसमें अपन क्यू प्लस जो है वो सेट लेके चलते हैं। और इस पर संक्रिया जो है वो बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर डिफाइन है। और इस सेट को मतलब ये जो पूरी अपना जो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है इसको अपने को क्या प्रूफ करना है? आबेली ग्रुप। आबेली ग्रुप यहाँ पे सिद्ध करना है। अब आबेली ग्रुप सिद्ध करने का मतलब इसके अंदर अपने को क्रम विनिमयता भी, ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ के साथ साथ इसके अंदर क्रम विनिमयता भी अपने को शो करनी है। आबेली ग्रुप में सिद्ध करना है। और अपने को संक्रिया क्या दे रखी है? बहुत ही सिंपल से संक्रिया दे रखी है। संक्रिया अपने को दे रखी है A स्टार B इजिकल्स टू AB अपॉन 2 फॉर ऑल A, B बिलोंग्स टू Q प्लस। ठीक है, ये अपने को संक्रिया यहाँ पर दे रखी है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। सबसे पहली होती है अपनी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से ही अपन स्टार्ट करते हैं। तो अपन जानते हैं पहली वाली A बिलोंग्स टू Q प्लस है, B बिलोंग्स टू Q प्लस है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो इनका दोनों का जो संक्रिया है A स्टार B, ये भी क्या आ रही है? परिमेय संख्या ही तो आ रही है अपने पास, AB अपॉन 2। ये भी किसको बिलोंग कर रही है? Q प्लस को बिलोंग कर रही है। तो अपन कह सकते हैं कि स्टार संक्रिया समवर्त होगी, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी को यहाँ पर ये शो कर रही है। क्लियर है अच्छे से? मेरी पहली जो बात है वो आपके अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब दूसरी होती है अपनी एसोसिएटिव साहचर्यता वाली। साहचर्यता में अपन 3 एलिमेंट्स लेके चलते हैं। अच्छे से पता है ना इस चीज़ का? तो यहाँ पे A, B और C, ये मैंने Q प्लस के कोई 3 एलिमेंट जो है यहाँ पर उठा लिए हैं। ठीक है, अब इनको अपन प्रूफ करेंगे। हटा देती हूँ इसको। पहले मैं यहाँ पे निकालूंगी A स्टार है, B स्टार है, C। इसको अपन निकालते हैं पहले। तो अपन जानते हैं B स्टार C है, तो ये क्या कितना हो जाएगा? BC बाई 2 यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्योंकि अपन जानते हैं कि A स्टार B कितना होता है? AB बाई 2 होता है। तो B स्टार C क्या हो जाएगा? BC बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब A ये है, B ये है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ABC बाई 2। इसी तरह से डिफाइन होगा। 2 नहीं होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 4 डिफाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 तो पहले से ही था। ऐसे लिखा जाएगा, देखो इसको, A डॉट BC बाई 2 बाई 2, तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, ABC बाई 4। क्लियर है? इस तरह से यहाँ पर ये इसका एक साइड यहाँ पर आ गया है साहचर्यता का। अब अपन इसका दूसरा साइड भी देख लेते हैं। दूसरा साइड क्या होता है? A स्टार B, इस पर कोष्टक और फिर C।
तो पहले ए स्टार बी कितना होता है, ए बी बाई 2 होता है और फिर स्टार सी। तो आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए बी अपॉन 2 डॉट सी अपॉन 2, ऐसे ही तो डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो ये भी कितना आ जाएगा, ए बी सी अपॉन में 4। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल है ए स्टार बी स्टार सी। तो ये बराबर आ रही है ना तीनों, ये दोनों प्रॉपर्टी जो है यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों की ऐसी आ रही है, इक्वल आ रही है। तो अपन कह सकते हैं कि मेरी संक्रिया जो है वो क्या होगी, यहाँ पे साहचर्य होगी। ठीक है, ये अपनी साहचर्यता की प्रॉपर्टी यहाँ पर होगी। अब अपन थर्ड प्रॉपर्टी की बात करेंगे यहाँ पर, तत्समक। अब देखो तत्समक कैसे निकालेंगे इसका, अपनी संक्रिया क्या गिवन है उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर अपन क्या लेंगे, तत्समक लेंगे। देखिए थर्ड है तत्समक। अब अपन ने देखा था ए स्टार बी ए बी बाई 2। ठीक है, मुझे यहाँ पे लाना है इसका तत्समक। तत्समक इन द सेंस यहाँ पर जो वैल्यू होती है वो क्या डिफाइन हो जानी चाहिए, मेरी ए की बराबर आ जानी चाहिए। तो मैं बी एक ऐसी वैल्यू लेऊंगी, ठीक है, जिससे इसको मल्टीप्लाई करवाने पे वापस मुझे क्या प्राप्त हो जाए, ए ही प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि 2 बिलोंग करता है Q प्लस को, 2 बिलोंग करता है ना Q प्लस को। 2 क्या है, ये Q प्लस ही है, Q प्लस का ही एक एलिमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर है जब ए स्टार है 2 होगा। ठीक है, एक बार मैं इसको आपको करवा के बता रही हूँ कि किस तरह से ये आएगा। तो ए स्टार 2 होगा तो क्या आएगा, ए इंटू 2 बाई 2, यही तो आएगा। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना आ गया, ए फाइंड आउट हो गया कि नहीं, फाइंड आउट हो गया। ऐसे ही यहाँ पे 2 स्टार ए ले लो, तो 2 स्टार ए ले होगी तो 2 इंटू ए बाई 2 आएगा। 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, वापिस से ए फाइंड आउट हो गया ना यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ कि ए स्टार 2 इजिकल्स टू 2 स्टार ए इजिकल्स टू ए। ये प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है। तो यहाँ पे मैं कह सकती हूँ कि अतः 2 जो है वो संक्रिया का क्या होगा, तत्समक अवयव होगा। संक्रिया का तत्समक अवयव होगा। ये खुद अपने को डिसाइड करना पड़ेगा, खुद अपने को अप्लाई करके देखना पड़ेगा एलिमेंट्स पर कि किस तरह से यहाँ पर एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर अपने तत्समक अवयव बन सकते हैं। खुद ये अपने को यहाँ पर इवैल्यूएट करना पड़ेगा। ठीक है, या अपन ऐसे भी कर सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पर मेरे को पता है डायरेक्टली कि ये जो वैल्यू होती है कि किस तरह से होती है। अब देखो इतना हो गया। अब अपन बात करेंगे किसकी, प्रतिलोम अवयव की। अब अपने को पता चल गया है कि तत्समक यहाँ पर मेरा कितना आना है, 2 आना है। तो यहाँ पर मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, इसको एक और तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, देखो अपन तत्समक की डेफिनेशन जानते हैं, ए स्टार ई इजिकल्स टू क्या होता है, ए होता है ना। मुझे यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, ई की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए अगर अपन इन दोनों में स्टार संक्रिया लगाए तो क्या आएगा, ए ई बाई 2 ही आएगा और इक्वल में क्या आएगा, ए आएगा। अब देखो ए से तो ए जो है वो कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर ई कितना आ गया, 2 यहाँ पर इवैल्यूएट हो गया। तो इजीली अपन इस तरीके से भी यहाँ पर इसको बता सकते हैं कि मेरा कितना आना चाहिए, यहाँ पर 2 आना चाहिए। ठीक है, अब देखो अब अपन प्रतिलोम संक्रिया के अंदर बिल्कुल ऐसा ही करेंगे कि प्रतिलोम संक्रिया के अंदर अपन प्रतिलोम निकालेंगे। फोर्थ प्रतिलोम, ठीक है, ए बिलोंग्स टू क्यू प्लस कोई एलिमेंट ले लिया। ठीक है, तो ए इनवर्स भी जो है वो क्या करेगा, क्यू प्लस को बिलोंग करेगा। ठीक है, ए और ए इनवर्स ये मान लेते हैं, ए इनवर्स ले लो या यहाँ पर कोई बी ले लो, ये बी इसका प्रतिलोम ले लेते हैं। बी क्या है, इसका ए का प्रतिलोम है। ठीक है, नहीं तो ए इनवर्स भी यहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। अब देखो ए स्टार प्रतिलोम की संक्रिया अपन जानते हैं, ए स्टार ए इनवर्स इजिकल्स टू क्या आता है, ई आता है। ठीक है, मुझे नहीं पता कि मेरा ए इनवर्स कितना है, मुझे ए इनवर्स को क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। तो ये किस तरह से अप्लाई होगा, ए
ए इनवर्स अपॉन 2 इजिकल्स टू ई कितना होता है आप सभी अच्छे से जानते हो। ई अपन ने तत्समक अवयव अभी अभी निकाल के देखा कितना होता है 2 होता है ना 2। अब देखो मुझे फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है ए इनवर्स की, तो बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज दीजिए। ये हो गया 4 और ये आ गया अपॉन में ए, तो ये ए इनवर्स जो है वो कितना आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4 अपॉन ए आ जाएगा। और 4 अपॉन ए जो है ये भी किसको बिलोंग करेगा, Q प्लस को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे कह सकती हूँ कि प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी जो है वो यहाँ पर विद्यमान होता है। ठीक है, प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम जो है वो यहाँ पर विद्यमान होता है। ठीक है, तो ये तो अपनी यहाँ पर किसकी बात हो गई, ये अपनी ग्रुप की चारों प्रॉपर्टीज़ तो यहाँ पर क्या आ गई, फॉलो हो गई। तो अपन कह सकते हैं कि अपन ने जो Q प्लस जो स्टार था वो क्या हो जाएगा, एक अपना ग्रुप तो यहाँ पर डिफाइन हो गया। लेकिन अपने को कैसा ग्रुप बताना था, यहाँ पर आबेली ग्रुप बताना था। तो आबेली ग्रुप के लिए अपने को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और दिखानी होती है, वो होती है अपनी क्रम विनिमयता की। अब उसको भी अपन देख लेते हैं यहाँ पर ईजिली। तो क्रम विनिमयता की प्रॉपर्टी दिखा देंगे तो अपना जो ग्रुप होगा वो कैसा हो जाएगा, आबेली ग्रुप हो जाएगा। अब अपन जानते हैं 5th प्रॉपर्टी क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता तो अपन जानते हैं ए स्टार बी जो है वो कितना होता है, ए बी बाई 2 होता है। अब अपन जानते हैं एक चीज़ कि जो गुणन संक्रिया होती है वो हमेशा कैसी होती है, क्रम विनिमय होती है, यानी क्रम उल्टा पुल्टा करके लिख सकते हैं। तो मैं ए बी को क्या लिख सकती हूँ, बी ए बाई 2 लिख सकती हूँ और बी ए बाई 2 लिख सकती हूँ। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बी स्टार ए यहाँ पर डिफाइन हो जाएगा। तो ए स्टार बी इजिकल्स टू क्या आ गया, बी स्टार ए आ गया। तो संक्रिया कैसी हो जाएगी मेरी, यहाँ पर क्रम विनिमय हो जाएगी। ठीक है, अतः Q प्लस स्टार जो है वो अपन ग्रुप लेके चले थे, वो कैसा होगा, एक आबेली ग्रुप होगा। ठीक है, इस तरह से ये जो वैल्यू है इनको अपन इजीली इवेल्युएट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो जिसमें अपने ग्रुप के एग्जाम्पल को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना और कुछ भी नहीं समझ में आता तो शेयर करना। थैंक यू सो मच।